नमस्कार साथियों, हमारे चैनल की इस एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के एक सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम के बारे में। इस स्कीम में किस तरीके के कस्टमर्स अपना खाता खुलवा सकते हैं, उनको अकाउंट खुलवाने के लिए कितनी न्यूनतम राशि है जो इनिशियल लेवल पर रखनी होगी, जमा करनी होगी, साथ ही उनको अपने अकाउंट के अंदर निरंतर ऑपरेशंस करते रहने के लिए, अपने अकाउंट को लगातार चलाते रहने के लिए कितने रुपए हैं जो मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर मेंटेन करने होंगे। साथ ही इस स्कीम में खाता खुलवाने के बाद में आपको क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमारे खाता धारक इस्तेमाल कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, उनको ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो दिए जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम उस बारे में बातें करेंगे और उन सभी जानकारी को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप भी अपना कोई बचत खाता खुलवाना चाहते हैं पंजाब नेशनल बैंक के साथ में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकती है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि किस तरीके के कस्टमर्स हैं जो इस स्कीम के अंदर अपना अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल होंगे। तो यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या फिर जो एमएनसीज हैं, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल एजुकेशंस हैं, या जो नामी ग्रामी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर वहाँ पर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करते हैं, तो आप पंजाब नेशनल बैंक की इस सैलरी सेविंग स्कीम के अंदर खाता खुलाने के लिए पात्र होंगे, आप एलिजिबल होंगे। तो अगर आप इस स्कीम के अंदर अपना अकाउंट खुलाते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस तरीके के अकाउंट्स आप इसमें खुलवा सकते हैं। तो मुख्यतः पंजाब नेशनल बैंक की इस स्कीम के अंदर 5 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसके अंतर्गत आपको अकाउंट खोलने के लिए पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ऑफर किया जाएगा। ये जो 5 स्कीम है या 5 वेरिएंट्स समझ लीजिए, वो इस तरीके से हैं कि सिल्वर 25, गोल्ड, प्रीमियम, प्लैटिनम और टाइटेनियम। अब इनके नाम से तो आप शायद इसके बारे में नहीं समझ पाएंगे, तो अब चलिए हम एक एक डिस्कस कर लेते हैं कि इन अलग अलग 5 वेरिएंट्स के अंदर या 5 स्कीम्स के अंदर क्या अंतर है, किस तरीके के बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिल्वर 25 से। तो यदि अगर आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक है, तो सैलरी सेविंग स्कीम के अंदर जो सबसे बेसिक वेरिएंट है सिल्वर 25, आपका अकाउंट उस वेरिएंट के अंदर खोला जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी 25,000 रुपये से ज़्यादा लेकिन 50,000 रुपये तक है, तो गोल्ड 50 के अंदर प्रीमियम 100 50,000 से लेके 1 लाख रुपये तक, और 1 लाख रुपये से ऊपर लेकिन 2 लाख रुपये तक आपको प्लेटिनम 200 के अंदर अकाउंट्स खोले जाएंगे। इसी तरह अगर आपकी सैलरी, ग्रॉस मंथली सैलरी 2 लाख या उससे अधिक है, तो आपका टाइटेनियम वेरिएंट के अंदर सैलरी स्कीम के अंदर खाता खोला जाएगा। अब ये जो 5 वेरिएंट हैं, इन सभी के अंदर जैसे कि ग्रॉस मंथली सैलरी यानी कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी सैलरी की, वो क्योंकि अलग अलग है, तो इनसे जुड़े हुए बेनिफिट जो होंगे वो भी अलग अलग ही आपके होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े हुए बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर हम सैलरी 25 में या टाइटेनियम के अंदर खाता खुलाते हैं, तो आप सभी को एक एडिशनल बेनिफिट है जो बैंक की तरफ से ऑफर किया जाता है या जा रहा है, वो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। यानी कि अगर आप सिल्वर 25 के अंदर खाता खुलाते हैं तो आपको 30 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिलेगा, जिसकी कोई कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी। और अगर आप टाइटेनियम वेरिएंट, जो सबसे हाईएस्ट वेरिएंट है, उसमें अकाउंट ओपन कराते हैं, तो 50 लाख रुपए तक का जो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है वो इसमें आपको दिया जाएगा। इस एक्सीडेंटल कवर को जो कॉस्ट है वो कस्टमर से नहीं ली जाने वाली है, यानी कि ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो आपकी सैलरी के माध्यम से जिस भी ब्रैकेट में आप फॉल करते हैं उस अकाउंट को खुलाने पर वो एडिशनल बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल के अलावा और ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक अलग बेनिफिट है जो कि हमें एनपीसीआई की तरफ से मिलता है, जो कि डेबिट कार्ड पर लागू होता है। यानी कि अगर आप इस स्कीम के अंदर खाता खुलाते हैं और डेबिट कार्ड इशू कराते हैं, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो डेबिट कार्ड पर भी एडिशनल एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज आपको दिया जाता है। अब इसमें दो तरीके के कार्ड इशू हो सकते हैं। एक बेसिक कार्ड है जो कि रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, जिसमें 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। और अगर आप हायर वेरिएंट के अंदर जाते हैं तो रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड पर 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज इसमें मिलेगा। इस इंश्योरेंस कवरेज को एनपीसीआई की तरफ से दिया जाता है। और एनपीसीआई एक वो संस्था है जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो जानकारी है, जो गाइडलाइंस है, वो इशू करती हैं, उनकी ओवरसाइट रखती है। तो ये एडिशनल बेनिफिट है ओवर एंड अबव पर्सनल एक्सीडेंटल जो बैंक आपको दे रहा है, और इसकी भी कोई जो फीस है, जो चार्जेस हैं, वो कस्टमर से डिमांड नहीं किए जाते हैं।
इसके अलावा अगर आप इस स्कीम में खाता खुलाते हैं तो जैसा मैंने इनिशियल लेवल पे बात की, इनिशियल डिपॉजिट यानी कि खाता खुलाते समय जो आपको एक मिनिमम अमाउंट देना होता है, एरिया वाइज, लोकेशन वाइज देना होता है, वो इस स्कीम के अंदर आपको नहीं देना है। यानी कि आप जीरो बैलेंस पर भी इस अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मिनिमम मंथली या क्वार्टरली एवरेज बैलेंस की बात करें तो वो भी आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जीरो बैलेंस भी रखते हैं, मान लीजिए आपकी 2 लाख सैलरी आई और आपने जो सबसे बड़ा वाला वेरिएंट है, सबसे हाईएस्ट जो इनका बेनिफिशियल वेरिएंट है टाइटेनियम, उसमें अकाउंट खुलाया और 2 लाख रुपए आते ही आपने विड्रॉ कर लिया, तो भी बैंक आपसे किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नॉन मेंटेनेंस का नहीं लेने वाला है। अगर आप सैलरी सेविंग स्कीम के अंदर क्रेडिट कार्ड इशू कराते हैं तो ना इश्यूएंस का बैंक आपसे चार्ज लेगा, ना उसके एनुअल रिन्यूअल का आपसे चार्ज लेगा, और जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी डिपेंड करेगी कि आप किस वेरिएंट की, किस स्कीम के अंदर अपना अकाउंट ओपन कराते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक एडिशनल बेनिफिट इसमें स्वीप फैसिलिटी का भी दिया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वीप फैसिलिटी बेसिकली होती क्या है। हो सकता है कुछ कस्टमर्स स्वीप फैसिलिटी ऑलरेडी दूसरे बैंकों में अवेल कर रहे हों, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि स्वीप फैसिलिटी बेसिकली बैंक एक इस तरीके की एफडी या फ्लेक्सी एफडी आपको ऑफर करते हैं कि मान लीजिए आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर एक अमाउंट हमेशा रहता है, यानी कि आपकी सैलरी आती है, आप अपने खर्च के अनुसार पैसा निकालते हैं, लेकिन एक बड़ी राशि आपके बचत खाते में पड़ी रहती है। तो जैसा आप सभी जानते होंगे कि बचत खाते के अंदर जो ब्याज होती है, जो बैंक ऑफर करते हैं, वो बहुत कम होता है, लगभग 3 रुपये के आसपास या 2.75 2.5 रुपये के आसपास आपका अलग अलग टेनर के बेसिस पे वो अमाउंट आपको ब्याज के रूप में मिलता है। लेकिन अगर आप उसी पैसे को फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में रखते हैं तो वहाँ पे आपको ब्याज की जो राशि होती है वो ज़्यादा होती है, अमूमन वो 7%, 7.25% तक चली जाती है। तो इसी तरीके से एक स्वीप फैसिलिटी इस स्कीम के साथ में आपको दी जा रही है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपये से ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस पैसे पर आपको बचत का ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो आपको फिक्स डिपॉजिट वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और ज़रूरत पड़ने पर आपको जब भी पैसे की ज़रूरत हो तो आप नॉर्मल जैसे आप बचत खाते से पैसे निकालते हैं, चाहे आप चेक के माध्यम से निकालें, चाहे पासबुक के माध्यम से ब्रांच में जाकर के निकालें, चाहे नेट बैंकिंग से निकालें, चाहे एटीएम से निकालें, किसी भी फॉर्म में अगर आप अपने बचत खाते से पैसा किसी भी समय निकालना चाहते हैं तो वो नॉर्मल जैसे रूटीन होता है उसी तरीके से निकाल सकते हैं, और जो पैसा है एफडी के फॉर्म में वो ऑटोमेटिकली टूट करके बचत अकाउंट में आ जाता है। तो ये एक बेहद खास फैसिलिटी है जो बचत खाता धारकों को लेनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। अब अगर आप इस स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन कराने के बाद में क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो वो भी इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, यानी कि पांचों वेरिएंट्स को अलग अलग लिमिट के बेसिस पर क्रेडिट कार्ड इशुएंस कराने की इन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं। यानी कि अगर आप सबसे बेसिक वाले वेरिएंट में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं जिसमें सैलरी का ब्रैकेट 10,000 से 25,000 है, तो उसके अंदर आपको क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी के बराबर होगा। यानी कि अगर आपकी लिमिट हायर साइड पर इस वेरिएंट में जो कि 25,000 हो सकती है तो आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो होगी 25,000 रुपये तक की जारी हो जाएगी। इसी तरीके से अगले वेरिएंट्स में गोल्ड वाले में भी 50,000 रुपये आपकी हाईएस्ट सैलरी है तो उसके बराबर आपको क्रेडिट कार्ड का इशू हो सकते हैं। प्रीमियम में 1.5 गुना और प्लेटिनम में 1.5 गुना तक जा सकता है आपका ग्रॉस सैलरी के बराबर में। और जो हाईएस्ट वेरिएंट है टाइटेनियम, उसमें जो सैलरी 2 लाख रुपए से ऊपर है तो आपकी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट हो सकती है वो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स, यानी कि 4 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड आपका उसमें इशू हो सकता है। लेकिन ये लिमिट जो 2 गुना है वो 2 लाख की नहीं है, आपके 2 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है, यानी 3 लाख है तो ये 6 लाख हो सकता है, 4 लाख की आपकी इनकम है तो वो 8 लाख हो सकता है, वो मल्टीपल में वैसे चलता रहेगा। जो सबसे बेहद खास इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि ना इशुएंस के कोई फीस लगने वाली है, ना एनुअल मेंटेनेंस की इसमें कोई फीस लगने वाली है। तो ये क्रेडिट कार्ड का फीचर इसमें बहुत ज़्यादा खास है। इसी तरीके से जो सारी स्कीम्स थी इस स्कीम के अंदर, जितने भी बेनिफिट्स थे जो बैंक की तरफ से आपको ऑफर किए जाने वाले, वो सभी हमने आपको बताए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हमने आपको पहुंचाई, अगर वो जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी इसी तरीके की नई नई वीडियोस, बैंकों से जुड़ी हुई जानकारी, बैंकों से जुड़े हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन हम आप तक इसी तरीके से पहुँचाते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।